नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। भोपाल से शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन 2023 कहीं ना कहीं नजर आता हुआ। दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दौरा आज सागर और विदिशा दौरे पर रहने वाले हैं। वो सागर में विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ विदिशा के सिरोंज में विधानसभा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। यहां पर भी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी का मिशन 2023, जिसके चलते दिग्गज नेता अब लगातार जमीनी स्तर पर उतरते हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा सम्मेलन का आयोजन सागर और विदिशा में मौजूद रहने वाले हैं राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। विदिशा के सिरोंज में विधानसभा सम्मेलन जिसमें शिरकत करने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय। साथ ही साथ सागर में भी इसी तरह से कार्यक्रम है। हर स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना अब लक्ष्य, और बीजेपी चुनावी मोड में फुल तरीके से आ चुकी है, यह भी स्पष्ट होता हुआ है। तो बीजेपी के दिग्गजों ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी आज उज्जैन दौरा है। उज्जैन में संभागीय बैठक में शामिल होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। जीत का मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मुलाकात करने वाले हैं। पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम भी यहां पर हैं जिसमें शिरकत करेंगे वो। नाराज नेताओं से चर्चा पर फोकस नरेंद्र सिंह तोमर का शुरुआत से ही है। लगातार असंतुष्ट नेताओं को साधने में नरेंद्र सिंह तोमर जुटे हुए हैं और एक बार फिर से उज्जैन दौरा उनका इसी के मद्देनजर यहां पर नाराज नेताओं से चर्चा तय हो चुकी है उनकी पहले से। नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर पहुंचकर जीत का मंत्र भी देंगे कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ अलग अलग असंतुष्ट नेताओं से चर्चा करने वाले। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय सागर और विदिशा दौरे पर और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर रूठों की मनाने की कवायद जो बीजेपी की है शुरू होने वाली है। लगातार कह सकते हैं कि दिग्गजों का अब जमीनी स्तर पर दौरा शुरू होगा। में विधानसभा के चुनाव अब नजदीक हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मूड में है और जमीनी कार्यकर्ताओं को खासतौर पर साधने की कोशिश है, क्योंकि दोनों ही दल भलीभांति इस बात को जानते हैं कि चुनाव जीतना है तो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी का अंतिम व्यक्ति ही होता है, जो बूथ पर जाकर मेहनत करता है और उन्हीं के साथ संवाद स्थापित करना, उनको मोटिवेट करना, उनको जीत का मंत्र देना, यही सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए बीजेपी ने अपने न केवल मध्य प्रदेश से आने वाली नेता जरूर हैं, लेकिन देश के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। अगर आप संगठन की दृष्टि से देखें, चुनावी मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो महामंत्री हैं राष्ट्रीय बीजेपी के, दोनों ही नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही नेता फील्ड पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, एक एक विधानसभा में जाके कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और इसके साथ ही बीते दिनों जो बैठकें हुई हैं, खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो दौरे हुए हैं और उससे जो अमृत निकलकर सामने आया है, उस बैठक के दौरान जो कुछ चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जनता के बीच जाना है, कैसे अपनी बात और अपनी पार्टी की बात रखनी है, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, इन तमाम बातों को लेकर आज ये दौरे करेंगे। सागर और विदिशा का दौरा विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय करने वाले हैं। तो उज्जैन में बीजेपी के जो कद्दावर नेता है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो रहेंगे और तीनों ही जिलों में बीजेपी के लिए जमीन मजबूत करने का काम करेंगे और कई विधानसभाओं तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिले में 3 से 4 विधानसभा अमूमन होती हैं। अगर मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी विधानसभा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे और वहां पर अपनी बात भी रखेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि दिग्गजों का जमीनी स्तर पर दौरा तेज होता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वासु। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज प्रगति यात्रा का हिस्सा रहने वाले हैं। रायपुर दक्षिण में आज से अभियान शुरू हो रहा है। दोपहर करीब 12:50 पर यानी कि लगभग 1 बजे सीएम निवास से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे दूधाधारी मठ में दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रगति यात्रा में शामिल होंगे। और राजधानी रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष ये बैठक लेंगे। चुनाव समिति, संभाग प्रभारी और मोर्चे की बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर मंथन। राष्ट्रीय संगठन वी सतीश और राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, तमाम बड़े नेताओं के नाम सामने आए जो कि इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां धुआंधार जंगल में 2 लाशें मिली हैं। महिला और साधु की फांसी पर लटकी हुई लाश पाई गई। जंगल से गुजर रहे लोगों ने
पुलिस को फौरन इस बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। दोनों शवों की शिनाख्त में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। भेड़ाघाट थाना इलाके की पूरी घटना। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां चोरी की आशंका में युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। युवक को रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया गया। आदतन बदमाश ये युवक बताया जाता है। सियावा थाने के घटुला गांव की पूरी घटना है और इसी के चलते इस युवक के साथ बेरहमी से पिटाई हुई। रस्सी से बांधकर लोगों ने गांव में घुमाया भी है। आदतन अपराधी युवक बताया जाता है। जमकर मारपीट इस व्यक्ति के साथ। घटुला गांव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोरी के शक में युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। ग्रामीणों से जब बातचीत की गई, इस बारे में जब पूछा गया तो ग्रामीणों की तरफ से भी यही कहा गया कि आदतन अपराधी है ये व्यक्ति, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्यों नहीं हुई, प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं हुई, ये भी संशय का विषय। चोरी का शक इस व्यक्ति पर था और इसी के चलते इस युवक को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। बेरहमी से मारपीट इसके साथ हुई है। सिहावा थाने के घटुला गांव की पूरी घटना है। तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब ग्रामीणों ने इस व्यक्ति को रस्सी से बांधा था। उसके बाद उसके साथ ऐसी बर्बरता मारपीट हुई, साथ ही साथ गांव में घुमाया गया। और पूछने पर ग्रामीणों की तरफ से यह बताया जा रहा था कि आदतन बदमाश है ये व्यक्ति। चोरी की आशंका जाहिर की गई थी। सरेआम मारपीट इस व्यक्ति के साथ, रस्सी से बांधकर घुमाना सामने आया और साथ ही साथ आदतन अपराधी होने के चलते ऐसा सुलूक इस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। ये ग्रामीणों की तरफ से सफाई दी गई। सिहावा थाने के घटुला गांव का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चूंकि वीडियो सामने आ चुका, हो सकता है कि पुलिस भी अपने स्तर पर संज्ञान ले इस पूरे मामले को लेकर, और अपराध करना अगर पाया जाता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किया गया, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह कि पुलिस को पहले जानकारी देनी चाहिए थी ग्रामीणों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही कि अभिषेक ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। जी देखिए, ये साप्ताहिक बाजार था। घटुला नाम का गांव है सिहावा थाना क्षेत्र का वहां का, और वहां साप्ताहिक बाजार जब लगता है तो बाहर के व्यापारी भी अपनी दुकान वहां पर लगाते हैं। उन्हीं दुकानों में से ये संदिग्ध युवक उनके बीच से घूम रहा था और बताया जा रहा है कि दुकानों से कुछ चीजें चुराने की कोशिश इसने की थी। और ये पहले ही जो युवक है वहां पर बदनाम है बदमाशी के नाम से। तो लोगों ने उसे पकड़ा और उसे रस्सी से बांधा, बाजार में पूरा घुमाया और कुछ लोगों ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया है। बाद में जाकर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के हाथ इस युवक को किया गया है। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो युवक है वो आदतन बदमाश है और अक्सर ये चोरी बदमाशियां करता रहता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से कनहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एनीकट के ऊपर से पानी बहने लगा है। नदी में पानी आने से किसानों को राहत भी हालांकि मिली है। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर यह नदी बहती है, लेकिन एक बार फिर से उफान पर है। इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, क्योंकि लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। आवागमन इस बहाव के चलते बाधित होता हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनीकट के ऊपर से पानी बहता हुआ, लगातार बारिश का दौर भी इसी क्षेत्र में जारी है। बलरामपुर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर ये नदी बहती है। हालांकि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सिंचाई के लिए पानी काफी उपयोगी। तो बलरामपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कनहर नदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि लगातार उफान पर है। पेंड्रा की आगे बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है। जान जोखिम में डालकर लोग इस सड़क को पार करते हैं, सफर करने को मजबूर। वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक मार्ग दुरुस्त नहीं किया गया। परासी कोतमा मार्ग, लोग जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आंदोलन की चेतावनी भी उनकी तरफ से अब दी गई है। ये मार्ग की तस्वीरें हैं जर्जर स्थिति में। हालांकि मुख्य मार्ग है, उसके बावजूद अभी तक अधिकारियों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से इस पर संज्ञान। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर अब चर्चा करेंगे। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों के लिए। सरगुजा संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सरगुजा, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी में देर रात से बारिश का दौर लगातार चल रहा है।
आने वाले समय में भी राहत की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ को मानसून काफी देरी से नसीब हुआ, इसी के चलते अच्छी खासी बारिश अगर हो जाती है तो किसानों के लिए अच्छी खबर। सरगुजा संभाग के तौर पर अगर हम देखते हैं तो लगातार बारिश का सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी होना आम लोगों के लिए मुसीबतें बन सकता है, लेकिन किसानों के लिए परेशानियां कम होती हुई, सिंचाई के लिए सफिशिएंट पानी उन्हें मिल सकेगा। राजधानी रायपुर के लिए ये जानकारी मौसम विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ के अमूमन हर जिले में इसी तरह से वर्षा देखने को मिल रही है। आमतौर पर येलो अलर्ट जब ज्यादा से ज्यादा वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से। बलरामपुर की आगे बात करेंगे, जहां हाथियों का उत्पात लगातार चल रहा है। रामपुर वन परिक्षेत्र, जहां पर घरों को तोड़ दिया है, अनाज चट कर दिया है हाथियों ने। उत्पात से ग्रामीण भी काफी डरे हुए हैं, दहशत का माहौल यहां पर। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें, अपने सर पर सावधानी बरतें। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, इसे लेकर वन विभाग क्या कर रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न। तस्वीरें आप देखिए, हाथियों के उत्पात के चलते लोग दहशत में जीने को मजबूर। घरों को क्षतिग्रस्त किया है, घर में रखा अनाज चट कर गए हाथी और अभी भी इसी परिक्षेत्र में विचरण करते हुए। जगदलपुर में एनएमडीसी प्लांट के प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया है। 10 किसानों को 34 लाख रुपए का चेक स्थानीय विधायक ने खुद सौंपा। प्रदेश सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके बाद जगदलपुर के पंडरापानी और नियानार के 10 किसानों को 34 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। मुआवजे का पैसा मिलने के बाद किसानों के चेहरे भी खिल उठे। मेरे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडरीपानी एवं ग्राम पंचायत नियानार के 7 किसान और पंडरीपानी के 3 किसान की जो शासन की महत्वपूर्ण योजना स्लरी पाइपलाइन जो एनएमडीसी के द्वारा बिछाया जा रहा है, तो जिन लोगों की ज़मीनें गई थी, जो प्रभावित हुए थे, ऐसे 10 किसानों को आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से 34,749 रुपए का चेक, ये 10 हमारे जो प्रभावित थे, हमारे पंडरीपानी के सरपंच जी हैं, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने चेक वितरण किया है और सबसे यही कहा है कि ये मुआवजा का जो राशि मिला है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करिए। और सभी ने इस शासन, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मुआवजा की राशि को जारी किया है, इसके लिए सब लोगों ने धन्यवाद दिया है हमारी सरकार को और सबके चेहरे में खुशी। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां मिहिर भोज प्रतिमा से टीन शेड हटाने का मामला सामने आया था। कल पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ भी लिया है। तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई हुई है। 3 अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। टीन शेड हटाने वाले रॉकी गुर्जर और सत्येंद्र बैसला गिरफ्तार हुए हैं। सोमवार को मिहिर भोज प्रतिमा स्थल की टीन शेड हटा दी गई थी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर नाम पट्टिका को ढकने के लिए टीन शेड लगाई गई थी, लेकिन इसके खिलाफ यहां पर उत्पात मचाया गया। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 की तलाश अभी भी की जाएगी। सतना की आगे बात करेंगे, जहां शराबी युवक ने जमकर बवाल मचाया है। महिलाओं के साथ मारपीट की भी जानकारी सामने आ रही है। ऑटो में बैठने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था शराबी युवक की, लेकिन उसके बाद जमकर धुनाई की गई। तस्वीरें आप देखिए, सिमरिया चौक की घटना है। पहले महिलाओं के साथ विवाद की स्थिति इस युवक ने खड़ी की, उसके बाद शराब के नशे में युवक था। जैसे ही पता चला, आसपास मौजूद लोगों ने और उन्हीं महिलाओं ने इस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट। सिमरिया चौक का ये पूरा मामला, हालांकि शिकायत अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई है। शराबी युवक की तरफ से जमकर हंगामा किया गया, महिलाओं के साथ भी मारपीट की कोशिश हुई। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम के पीएचई में घोटाले की जानकारी जैसे ही सामने आई, 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा भी हो गए। फर्जीवाड़ा करने वाले 4 कर्मचारियों ने 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। 71 फर्जी खातों में वेतन और एरियर का भुगतान किया गया था। 16 करोड़ 42 लाख के भुगतान में 60 गांठ की जानकारी सामने आ रही थी। अफसर और कर्मचारियों की भी मिली भगत थी। आज भोपाल में जांच के लिए टीम आएगी और 2017 से घोटाला चलता आ रहा है।
लेकिन अच्छी बात यह भी कि कुछ कर्मचारी ऐसे भी जो खुद सामने सरेंडर करने आए। डबरा की चर्चा करेंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने पुलिस के साथ जुआ झटकी की है और 3 दिन पहले की घटना का वीडियो अब जाकर सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में भी लगातार जुटी हुई है। ग्वालियर की तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डबरा क्षेत्र बताया जा रहा है। बदमाशों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट शुरू की, विवाद की स्थिति बनी। हालांकि अब चूंकि मामला सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां जिवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने नारे लिखे पोस्टर चस्पा किए हैं। कुल सचिव कुलपति के ऑफिस के बाहर भ्रष्ट कुलपति लिखा हुआ पोस्टर लगाया गया है। मामले को लेकर एनएसयूआई लगातार विरोध करेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो जो कि सामने आए हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर भ्रष्ट कुलपति लिखते नजर आए। इधर नूह हिंसा मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। हिंसा मामले में अब तक 44 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब तक 80 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 600 अन्य लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। अब तक 5 लोगों की मौत इस हिंसा के चलते हुई है। 2 होमगार्ड के जवान भी इसमें शामिल हैं। नूह में आज भी कर्फ्यू जारी रहने वाला है। गुरुग्राम में भी हिंदू संगठनों की महापंचायत होनी है। पलवल में 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नूह में मारे गए दोनों होमगार्ड का पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीट कर इन लोगों की हत्या की गई है। शरीर पर लाठी डंडों और पत्थरों से मारने के निशान भी पाए गए हैं। गुरुग्राम में मारे गए मोहम्मद शाद को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और शरीर पर 10-12 चोट के निशान इनके शरीर पर भी मिले। दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं। हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना कर दी है। सड़क निर्माण पर विधायक जो बोले हैं, तुलना की है। ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। दमोह से जानकारी, विधायक के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए। बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिन्होंने हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना कर डाली। अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी की तरफ से। हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना। इससे पहले भी आपने मामला जरूर सुना होगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के रेफरेंस का था। इस बार दमोह से बीजेपी विधायक की तरफ से ऐसा कहा गया। बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना उनकी तरफ से की गई। शोभनीय भाषा का इस्तेमाल और इस बार ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता हुआ। सड़क को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना कर बैठे और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी निंदा भी होती है। रोड से पूछी गई थी कि भैया तुम्हारे तो रोड कैसी है, रोडों में गड्ढा है, तुम हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रोड हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। तो हेमा मालिनी को समय तो चलो तो जहाँ अच्छी चिकनी रोड बने है, वो कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। तो कहवे को मतलब है, कहवे को मतलब है कि जो रोड बहुत अच्छो बने हैं और जो रोड इतना अच्छो बने हैं, वर्क ऑर्डर होगा भैया 1 हफ्ता और 2 हफ्ता। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।